तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, फूजियान जो होती है वो जमीन पर पड़ी हुई एक रोड जो होती है उसे उठा लेती है और उसे उठाते हुए बोलती है कि पिछली बार की तरह तुम मुझे इस बार बुली जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखाऊंगी ताकि तुम्हें पता चल सके कि मैं कोई कमजोर पर्सन जो है वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फूजियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वुल्फ जो होता है वो भी फूजियान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी फूजियान जो होती है वो अचानक से आगे बढ़ते हुए जो अपनी रोड होती है वो सीधे खिंचा कर जो वो मोस्टर होता है उसके मुंह के ऊपर मार देती है, जिसका मोस्टर भी हवा में उड़ते हुए बहुत ही पीछे जो है वो जाकर गिरता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो फूजियान का फादर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ, क्या तुम लोगों ने देखा अभी अभी जो फूजियान थी उसने उस मोस्टर को मारा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फूजियान का फादर होता है वो अचानक से किसी को कॉल कर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने देखा, जो फूजियान है उसने अभी अभी एक मोस्टर के ऊपर अटैक किया था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, फूजियान मोस्टर के ऊपर अटैक कैसे कर सकती है, वो तो एक इवॉल्व पर्सन भी नहीं है। और फूजियान के फादर के इतना बोलते के साथ ही हम फूजियान को देखते हैं जो कि मोस्टर के पास में उसके जाकर धड़ाधड़ कर अपनी लोहे की रोड से उसके ऊपर अटैक जो है वो करना शुरू कर देती है। और अचानक से ही आकर फूजियान जो होती है वो सीधे उस मोस्टर के ऊपर जो है वो बैठ जाती है। और उस मोस्टर के ऊपर बैठते हुए उसे बोलती है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और अब फूजियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फूजियान के फादर के पास में एक बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी डॉटर जो है वो मेरे ही बेटे जैंग वैन की तरह कोई ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो तुम्हारी डॉटर है वो एक नेचुरल बॉर्न इवोल्व पर्सन है। जो सुनते के साथ ही फूजियान का जो फादर होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उस बंदे से बोलता है कि क्या नेचुरल बॉर्न इवोल्व पर्सन, आखिर ये क्या होता है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो फूजियान के फादर से बोलता है कि ये ऐसे पर्सन होते हैं जिनके अंदर बचपन से ही पावर जो होती है वो मौजूद होती है, लेकिन वे उस पावर को अवेकन करने के लिए उन्हें एक स्पेशल कंडीशन की ज़रूरत होती है। और जब वे लोग स्पेशल कंडीशन के अंदर फंसते हैं तो अचानक से ही उनकी पावर जो होती है वो अवेकन हो जाती है, जिसके बाद में वे इवोल्व पर्सन बनकर अचानक से ही बहुत ही ऊपर स्टेज पर जो है वो पहुंच जाते हैं। और इस टाइम पर अगर जो तुम्हारी डॉटर है उसकी बात की जाए तो शायद वो भी सेम इसी प्रकार की किसी कंडीशन के अंदर जो है वो फंस गई थी, जिसका उसने अपना जो जेनेटिक लॉक है उसे तोड़कर एक इवोल्व पर्सन जो है वो बन गई है, जिसका वो मोस्टर का इतनी आसानी से सामना कर पा रही है। तो इसीलिए मुबारक हो, तुम्हारी भी डॉटर जो है वो इस टाइम पर एक इवोल्व पर्सन जो है वो बन चुकी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फूजियान जो होती है वो अटैक कर जो वो वुल्फ होता है उसे वहीं पर ही जान से जो है वो मार देती है। और अब उस मोस्टर को मारने के बाद में जो फूजियान होती है वो भी खुशी के मारे जोर जोर से हंसते हुए चिल्लाने लगती है और हंसते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने इसे जान से मार दिया, फाइनली मैंने कर दिखाया, मैंने भी एक वुल्फ जो है उसे मार दिया, जिसका मतलब है कि मेरे भी अंदर अब पावर जो है वो आ चुकी है। और फूजियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक मरा हुआ वुल्फ जो होता है वो सीधे आकर फूजियान के पास में गिरता है। और कोई लड़की फूजियान से बोलती है कि क्या हुआ, क्या है जो ये वुल्फ है इसे तुमने ही मारा है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो इरीना होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए जो फूजियान होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुमने बिल्कुल सही टाइम पर अपनी जो पावर है उसे अवेकन जो है वो कर लिया है और शायद तुम भी इस टाइम पर एक इवॉल्व पर्सन जो है वो बन चुकी हो। जो सुनते के साथ ही फूजियान जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है। और खुश होते हुए जो इरीना होती है उससे बोलती है कि क्या तुम देखकर जो है वो बता सकती हो कि क्या मैंने अपनी पावर जो है उसे अवेकन कर लिया है। और इतना बोलकर फूजियान जो होती है वो बहुत ही फनी तरीके से आकर जो इरीना होती है उसे पकड़ लेती है और उसे पकड़ते हुए बोलती है कि बताओ ना, क्या मैं पावरफुल जो है वो बन चुकी हूँ और क्या मैं इतनी पावर बन चुकी हूँ कि यहाँ पर जो ये मोस्टर मौजूद है मैं इन सभी मोस्टरों को मार पाऊँ। जल्दी से मुझे बताओ ना, मैं अपनी पावर के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हूँ। जो सुनते के साथ ही इरीना जो होती है वो अपनी डिवाइन विल जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगती है। और जो फूजियान होती है वो बोलती है कि जल्दी से बताओ कि मैं 4 स्टार की इवॉल्व पर्सन हूँ या फिर मैं 5 स्टार की इवॉल्व पर्सन हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो इरीना होती है उसे किसी चीज़ को देखकर एक झटका सा लगता है। और अब जो इरीना होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए जो फूजियान होती है उससे बोलती है कि अभी भी अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बैटल के अंदर उतरना चाहिए, तुम्हें एक सेफ जगह पर जाकर अपना ध्यान रखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो फूजियान होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए इरीना से बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मैंने अभी अभी ही यहाँ पर एक वुल्फ जो है उसे मारा है, तो उसके बाद में भी तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं अब पावरफुल बन चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ही इरीना जो होती है वो फूजियान से बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि तुमने केवल 1 स्टार की जो एबिलिटी है उसे अवेकन जो है वो किया है। इससे अलग अगर उस वुल्फ की बात की जाए तो वो पहले से ही बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था और तुम आयरन रोड का भी इस्तेमाल कर रही थी। तुम्हारी जगह अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता तो वो भी उसे जान से मार देता। और अगर बात की जाए जो तुम्हारी एबिलिटी है उसकी, तो जो तुम्हारी एबिलिटी है वो तुम्हारी पर्सनल कॉम्बैट स्ट्रेंथ जो है उसे इम्प्रूव जो है वो नहीं कर सकती है।
तो इसीलिए मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी जो है वो इस चीज़ के लिए मांगना चाहूँगी क्योंकि जो बैटलफील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर तुमने बैटलफील्ड के अंदर इंटर किया तो तुम सर्वाइव जो है वो नहीं कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही फौजियान जो होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो इरीना होती है उसे बोलती है कि तुम बेफालतू की बकवासें जो है वो कर रही हो। मैंने अभी अभी यहाँ पर अपनी जो पावर थी उसे महसूस जो है वो किया था। मुझे एक अजबी प्रकार की जो एबिलिटी थी वो अपनी बॉडी के अंदर महसूस हुई थी। जो सुनते के साथ ही जो इरेना होती है वो फौजियान को बताती है कि हाँ तुमने जो एबिलिटी है उसे अवेकन जो है वो किया है, जिसे कि बॉन्ड ऑफ लाइफ जो है वो कहा जाता है, जिसके अंदर कि तुम दूसरों को जो चोट लगी होती है उसे अपनी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर जो है वो कर सकती हो। लेकिन ये एबिलिटी जो है वो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाने की बजाय बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाएगी। तो इसीलिए मैं तुम्हें यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल जो है वो मत करना, क्योंकि अगर तुमने अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल किया तो ये एबिलिटी जो है वो तुम्हें पावरफुल बनाने की बजाय उल्टा तुम्हारी जान जो है वो ले लेगी। जो सुनकर फौजियान जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और जिसके बाद में अब जो इरीना होती है वो भी वापस से फाइट करने के लिए चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ फौजियान जो होती है वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर इसके कहने का क्या मतलब है। मैंने पावर को अवेकन किया है लेकिन मैं अपनी ही एबिलिटी जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। और अब इतना बोलते के साथ ही फौजियान जो होती है वो बहुत ही फ़नी तरीके से गुस्सा जो है वो करने लगती है और बहुत ही फ़नी तरीके से गुस्सा करते हुए बोलती है कि आखिर ये किस प्रकार का मजाक है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी फायर की मदद से जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें ख़त्म कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो कियान होती है वो अब काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है और इससे अलग हम देख पाते हैं कि कियान की बॉडी के ऊपर भी कुछ निशान बनने लगते हैं। और अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम पहले पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो कियान से बोलता है कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो ये फायर मार्क है ये तुम्हारी बॉडी का जो ब्लैक लैश का लेवल होता है उसके अंदर पॉल्यूशन लेवल को दर्शाते हैं। अगर तुम लगातार अपनी जो फ्लेम एबिलिटी है उसका इस्तेमाल जो है वो करती रहोगी तो जो ये फायर मार्क है ये सबसे पहले तुम्हारे हाथों के ऊपर फैलना जो है वो शुरू हो जाएगी। और चैन चाओ के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि कियान की पूरी बॉडी के ऊपर जो भी फायर मार्क होते हैं वो बन चुके होते हैं और जो चैन चाओ होता है वो कियान के हाथों को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि जिस टाइम पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर ये फायर मार्क जो है वो बनने लगे तो तुम्हें अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना बंद कर देना है और तब तक तुम्हें अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करना जब तक कि ये फायर मार्क ख़त्म जो है वो नहीं हो जाते, जिसके बाद में तुम वापस से अपनी ये फायर एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकती हो। और अब चैन चाओ की इस बात को सुनने के बाद में जो कियान होती है वो चैन चाओ से पूछती है कि मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या होगा कि अगर ये फायर मार्क जो है वो मेरी पूरी बॉडी के ऊपर फैल गए और उसके बाद में मैं फायर फ्लेम का इस्तेमाल जो है वो करती रही। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि ऐसा हुआ तो जो ये फायर मार्क है ये पहुँचते पहुँचते तुम्हारे दिल तक जो है वो पहुँच जाएगी और अगर एक बार ये तुम्हारे दिल तक पहुँच गए तो उसके बाद में तुम मारी जाओगी। जो सुनते के साथ ही कियान काफ़ी हैरान रह जाती है। तभी जो चैन चाओ होता है वो कियान से बोलता है कि तुम्हें एक बात जो है वो याद रखनी होगी, अगर जो तुम्हारी बॉडी है वो नेचुरल एनफेटी फायर से प्राप्त जो है वो कर लेती है तो उसके बाद भी तुम यहाँ पर जो नेगेटिव इफेक्ट है इक्विपमेंट के उन्हें बिल्कुल भी ख़त्म जो है वो नहीं कर सकती हो। इसीलिए कियान तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट जो है वो करना सीखना होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बेफालतू के यहाँ पर अपनी जो लाइफ है उसे रिस्क के अंदर डालो। और अब चैन चाओ के इतना बोलते ही हमारा व्यू प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि कियान की पूरी बॉडी के ऊपर वे फायर मार्क जो होते हैं वो फैल चुके होते हैं। जो देखने के बाद में अब जो कियान होती है वो भी अटैक करना बंद कर देती है और वो बोलती है कि चैन चाओ ने मुझे कहा था कि मुझे बेफालतू के जो रिस्क है वो नहीं लेना, तो इसीलिए पहले मुझे अब जो ये फायर मार्क है इन्हें बॉडी के ऊपर से हटने का इंतज़ार जो है वो करना होगा। और अब कियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वे जितने भी वुल्फ मॉन्स्टर थे वे सभी के सभी जो है वो मारे जा चुके होते हैं। और अब हमारा व्यू जो होता है वो शो लैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि एक वुल्फ को मारते हुए बोलती है कि मैंने टोटल यहाँ पर 16 वुल्फ जो है उन्हें मारा है। और शो लैंग की इस बात को सुनने के बाद में जो कियान होती है वो मुस्कुराते हुए जो शो लैंग होती है उसे बोलती है कि सच बताओ तो मैंने काउंट ही नहीं किया, लेकिन अगर मुझे सही से याद है तो मैंने शायद 26 या फिर 27 वुल्फ जो है उन्हें मारा होगा। और अब कियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।